विश्वामित्र एक ऐसा नाम है जिसे हर भारतवंशी ने सुना है, लेकिन बहुत कम लोग ही उनके क्षत्रिय राजा से ब्रह्म ऋषि होने की कथा को जानते हैं। उनके द्वारा ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को छीनना और उन दोनों का महाभयंकर युद्ध शुरू होना, इक्ष्वाकुवंशी राजा त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजना और नए स्वर्ग और सृष्टि की रचना करना, मेनका और रंभा द्वारा उनकी तपस्या भंग होना, एक बार शिवजी और 4 बार ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करना, 6000 से ज्यादा सालों तक तपस्या करना। आज के वीडियो में हम एक क्षत्रिय राजा, एक महातपस्वी, एक दयानिधि, एक श्रेष्ठ गुरु और सप्तऋषियों में से एक ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी की अनसुनी कथाओं के बारे में जानेंगे। आपका स्वागत है एपिक सनातन टेल्स में। पूर्व काल में कुश नाम से एक महातपस्वी राजा राज करते थे। विदर्भ देश की राजकुमारी वेदर्भी के साथ उनका विवाह हुआ और उनके गर्भ से 4 तेजस्वी पुत्र कुशांभ, कुशनाभ, असुतरजस और वसु उत्पन्न हुए। कुशांभ ने कौशांबी, कुशनाभ ने महोदय, असुतरजस ने धर्मारण्य और वसु ने गिरिव्रज नाम की नगरी बसाई। इसमें से कुशनाभ ने धृताची नाम की अप्सरा से विवाह किया और उनसे उन्हें 100 पुत्रियों की प्राप्ति हुई। परंतु काफी समय तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होने पर उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और कुछ समय पश्चात ही राजा कुशनाभ के यहाँ गाधी नामक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। महापराक्रमी गाधी का विवाह उर्वी नाम की राजकुमारी के साथ हुआ। उर्वी से उन्हें सत्यवती नाम की अलौकिक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका विवाह उन्होंने रचिक मुनि के साथ किया। रचिक मुनि ब्रह्म ऋषि भृगु के पुत्र थे। सत्यवती और रचिक मुनि के विवाह के उपरांत महर्षि भृगु ने सत्यवती को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और वर मांगने को कहा। तब सत्यवती ने अपने साथ अपनी माता के लिए भी पुत्र की कामना करी। उसी के फलस्वरूप महाराजा गाधी और उर्वी के विश्वरथ, जिन्हें कौशिक भी कहा जाता है, जो आगे चलकर विश्वामित्र नाम से प्रसिद्ध हुए, का जन्म हुआ। और इधर रचिक मुनि और सत्यवती को भी महातपस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम जमदग्नि हुआ। जी हाँ, ये महान जमदग्नि ही भगवान परशुराम के पिता है और इसी प्रकार से विश्वामित्र जी जमदग्नि के मामा हुए और इसी नाते वे परशुराम के भी मामा स्वरूप हुए। कुश वंश में जन्म लेने के कारण इन्हें कौशिक वंशी कहा जाता है और इनकी बहन सत्यवती, जो सशरीर स्वर्ग में जाने के पश्चात जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर कौशिकी नाम से भूतल पर प्रवाहित होती है। विश्वरथ एक क्षत्रिय राजा के रूप में अपनी प्रजा का अच्छे से पालन पोषण कर रहे थे। कुछ समय पश्चात अपने राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से वे अपनी सेना के साथ निकल चले और कुछ वर्षों बाद राज्य का विस्तार करके अपने राज्य को लौटते समय वे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के आश्रम के नजदीक सेना सहित शिविर डालकर रुके। श्री ऋषि वशिष्ठ के शिष्यों ने वैश्यवर को सूचना दी कि महाराज विश्वरथ जी अपने आश्रम के नजदीक में शिविर डालकर रुके हैं और उनके साथ बहुत बड़ी सेना भी आकर रुकी है। और ऋषि ने अपने शिष्यों को आज्ञा दी कि महाराज विश्वरथ को अतिथि ग्रहण के लिए बुलाए। महाराज विश्वरथ ने यह निमंत्रण ग्रहण किया और एक दिन राजा विश्वरथ अपने कुछ सैनिकों को लेकर श्री वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। राजा विश्वरथ उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गए। वशिष्ठ जी ने राजा विश्वरथ का यथोचित आदर सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में ही रहकर आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस पर यह विचार करके कि मेरे साथ विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को कष्ट होगा, राजा विश्वरथ ने नम्रता पूर्वक अपने जाने की अनुमति मांगी। किंतु वशिष्ठ जी के अत्यधिक अनुरोध करने पर थोड़े दिनों के लिए उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात मुनिवर वशिष्ठ ने अत्यधिक प्रसन्न होकर अपनी उस चित्कबरी कामधेनु गाय, जिसका नाम शबला था, को बुलाया और राजा सहित पूरी अक्षोहिणी सेना का यथा योग्य उत्तम भोजन के द्वारा अतिथि सत्कार करने को कहा। तत्पश्चात कामधेनु गाय शबला ने संपूर्ण सेना के लिए 6 प्रकार के उत्तम भोजन को प्रकट किया और उन सभी को तृप्त किया।
इस चमत्कारिक घटना को देख महाराज विश्वरथ ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को उन्हें वह शबला गाय देने का आग्रह किया और बदले में करोड़ों गायें, घोड़े, हाथी, सोना, चांदी आदि देने को कहा। परंतु वह कामधेनु गाय शबला ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के लिए उनकी तपस्या का फल थी और अत्यंत प्रिय थी। अतः महाराज विश्वरथ को उसे देने से मना कर दिया। तत्पश्चात महाराज विश्वरथ उस शबला गाय को बलपूर्वक घसीट कर ले चले। इससे दुखित और पीड़ित हो वह गाय दौड़कर वशिष्ठ जी के पास आई। उस समय ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने उस शबला गाय को आज्ञा दी कि विश्वरथ की सेना का संहार कर डालो। तब शबला गाय ने हुंकार भरी और प्रहव, शक, काम्बोज, यवन, बर्बर, हारीत और किरात जाति के योद्धा प्रकट किए और दूसरी तरफ विश्वरथ की अक्षोहिणी सेना और विश्वरथ के 100 पुत्रों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजा विश्वरथ की पराजय हुई और उनके एक पुत्र को छोड़कर सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इससे राजा विश्वरथ अत्यंत निराश और उत्साहहीन होकर दीन के समान अपने राज्य का भार अपने पुत्र को संभलाकर हिमालय में जाकर महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। और कुछ काल पश्चात जब महादेव प्रकट हुए तब राजा विश्वरथ ने वर मांगा कि धनुर्वेद के साथ देवताओं, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो अस्त्र शस्त्र हो वे सभी उनके हृदय में स्फुरित हो जाएं, और वैसा ही हुआ। फिर तो राजा विश्वरथ ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिससे वशिष्ठ मुनि का सारा आश्रम नष्ट हो गया। इससे कुपित हुए ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने अपना यम दंड के समान ब्रह्म दंड रूपी उस डंडे को उठा राजा विश्वरथ से युद्ध करने लगे। उस महाभयंकर युद्ध में राजा विश्वरथ ने एक के बाद एक महाभयंकर अस्त्रों का प्रयोग किया। उन सभी अस्त्रों को ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्म दंड से शांत कर दिया। इससे कुपित हो विश्वरथ ने अपने अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने अपने ब्रह्म दंड से ब्रह्मास्त्र को भी शांत कर दिया। यह बहुत ही अलौकिक घटना थी। तब सभी देवता उन्हें शांत करने वहां पहुंचे और कहा, मुनिवर आप शांत हो जाइए, विश्वरथ की पराजय हो चुकी है। इधर विश्वरथ पूर्ण रूप से पराजय के पश्चात अपने आप से ही बोले, क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही सर्वोत्तम है। मैं भी अपने मन और इंद्रियों को शांत करके उस महान तप में लीन होऊंगा। ब्रह्म बल की प्राप्ति का संकल्प करके विश्वरथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट तपस्या में लीन हो गए और 1000 साल पूर्ण होने पर लोक पितामह ब्रह्मा प्रकट हुए और मधुर वाणी में कहा, कुशिक नंदन, इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजऋषि समझते हैं। ऐसा कहकर वे अपने ब्रह्म लोक को चले गए। इसके बाद विश्वरथ का मुख लज्जा से झुक गया, क्योंकि इतनी भारी तपस्या के बाद भी उन्हें राजऋषि की ही पदवी प्राप्त हुई थी। इसलिए अपनी तपस्या का कोई फल नहीं देखते हुए वे पुनः बड़ी भारी तपस्या में लग गए। इसी समय ईक्ष्वाकुवंशी राजा त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग में जाने के अभिप्राय से यज्ञ करने के लिए अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास गए। तब वशिष्ठ ने ऐसा होना असंभव है कहकर मना कर दिया। इसके बाद राजा त्रिशंकु वशिष्ठ के 100 पुत्रों के पास गए जो वन में तपस्या कर रहे थे। जब वशिष्ठ पुत्रों ने यह जाना कि राजा त्रिशंकु गुरु की अवहेलना करे चले जा रहे हैं, तब उन सभी ने त्रिशंकु को चांडाल हो जाने का श्राप दिया। तब कुरूप और भयंकर दिखने वाले चांडाल रूपी त्रिशंकु तपस्या कर रहे राजऋषि विश्वरथ की शरण में गए। तब त्रिशंकु का हाल सुनकर राजऋषि विश्वरथ ने उनका यज्ञ कराने और उनकी कामना पूर्ण करने का संकल्प ले उन्हें अपनी शरण में ले लिया। इसके पश्चात वे अन्य मुनियों के साथ यज्ञशाला में बैठ यज्ञ करने लगे। उस महान यज्ञ के पूर्ण होने पर जब देवताओं को अपना हिस्सा लेने के लिए आवाहन किया तो कोई भी देवता वहां उपस्थित नहीं हुए। इससे राजऋषि विश्वरथ को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने तप के प्रभाव से राजा त्रिशंकु को स्वर्ग भेज दिया। परंतु स्वर्ग में इंद्र ने त्रिशंकु को पुनः नीचे गिरा दिया। इस पर अत्यंत कुपित हो राजऋषि विश्वरथ ने नए नक्षत्रों की सृष्टि करने का आरंभ किया
इसके पश्चात उन्होंने नए स्वर्ग की रचना आरंभ की और इससे घबराए इंद्र आदि देवता उनके पास आए और उनसे कहा कि गुरु के श्राप के कारण अपने पुण्य को नष्ट करके चांडाल बने हुए राजा त्रिशंकु स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। तब राजऋषि विश्वरथ ने कहा कि वे ऐसा करने का संकल्प ले चुके हैं। तब देवताओं ने उपाय निकाला कि राजऋषि द्वारा रची सृष्टि भी रहेगी, परंतु इस सृष्टि से बाहर स्थित होगी और राजा त्रिशंकु उस नई सृष्टि के स्वर्ग में वास करेंगे। और इसके पश्चात सभी ने उन्हें त्रिशंकु पर अपनी करुणा दृष्टि रखने पर उन्हें विश्वामित्र अर्थात विश्व के मित्र नाम से संबोधित किया। राजऋषि विश्वामित्र ने त्रिशंकु की घटना के पश्चात पुष्कर में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया और विश्वामित्र जी 1000 साल की घोर तपस्या में लगे रहे। तत्पश्चात अन्य देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उन्हें उनकी तपस्या का फल प्रदान किया और कहा, राजन, तुम अपनी तपस्या के प्रभाव से ऋषि हो गए हो। ऐसा कहकर वे सभी चले गए। विश्वामित्र जी यह सुनकर बिना किसी निराशा के पुनः तपस्या में लीन हो गए और उनकी इस तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने अप्सरा मेनका को उनकी तपस्या भंग करने के उद्देश्य से वहां भेजा। परम सुंदरी अप्सरा मेनका पुष्कर में आई और जहां विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे उसी के निकटवर्ती तालाब पर स्नान करने की तैयारी करने लगी। इसी बीच उस अलौकिक रूप वाली अप्सरा पर विश्वामित्र जी की दृष्टि पड़ी और वे पूर्णतया काम के अधीन हो गए और वे मेनका के साथ ही अपने आश्रम पर निवास करने लगे। देखते ही देखते 10 साल बड़े सुख से निकल गए और एक दिन विश्वामित्र जी ने अपने इस कर्म पर आत्मचिंतन किया और वे शोक और चिंता में डूब गए। देवताओं द्वारा अपनी तपस्या का अपहरण जान वे मेनका से मधुर वचनों द्वारा विदा ले वे पुष्कर से उत्तर पर्वत की ओर चल दिए। वहां उन्होंने काम पर विजय पाने हेतु दुर्जय तपस्या आरंभ की। 1000 साल की तपस्या पूर्ण हो जाने पर पुनः देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें ऋषियों में श्रेष्ठ महर्षि की पदवी प्रदान की। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा, पितामह, अगर मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हैं तो मुझे ब्रह्म ऋषि की अनुपम पदवी प्रदान कीजिए, तभी मैं अपने को जितेंद्रिय समझूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हुए हो और प्रयत्न करो, कहकर वहां से चले गए। उनके चले जाने पर महर्षि विश्वामित्र ने पुनः घोर तपस्या आरंभ कर दी। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर और केवल वायु पीकर रहते हुए तपस्या में संलग्न हो गए। सर्दी, गर्मी, बरसात सभी ऋतुओं में उन्होंने तपस्या जारी रखी और पुनः उन्हें तपस्या करते हुए 1000 साल बीत गए। इधर घबराए हुए देवताओं ने पुनः उनकी तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने अप्सरा रंभा को वहां भेजा जहां महर्षि विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। वहां अप्सरा ने मधुर वाणी में गीत और नृत्य करना आरंभ किया और अपने काम रूपी सौंदर्य से पूरे वातावरण को अपने अधीन कर लिया। परंतु जब महर्षि की दृष्टि अप्सरा रंभा पर पड़ी तब वे इंद्र का सारा कुचक्र जान गए और क्रोध में भरकर रंभा को 10,000 साल तक पत्थर की मूर्ति बने रहने का श्राप दे दिया। परंतु क्रोध का विकार उत्पन्न हो जाने के कारण वे अपने तप को नष्ट हुआ जानकर बड़े संतप्त और चिंतित हुए। अपनी तपस्या को नष्ट हुआ जान महर्षि विश्वामित्र ने संकल्प लिया कि वह न क्रोध करेंगे, न कुछ बोलेंगे और 100 वर्षों तक सांस भी नहीं लेंगे। ऐसा निश्चय कर वे तपस्या में लीन हो गए। 1000 वर्ष की तपस्या पूर्ण करके वे पूर्व दिशा की ओर चले गए और पुनः घोर तपस्या में लीन हो गए। 1000 वर्ष के मौन व्रत की तपस्या कर उन्होंने अपने शरीर को पूरा सूखा लिया तथा इस महान व्रत की समाप्ति पर जब उन्होंने अन्न ग्रहण करने के लिए भोजन तैयार किया तब इंद्र ब्राह्मण का वेश लेकर उनके पास आए और अन्न की याचना की। तब महर्षि ने बिना किसी विकार के वह सारा भोजन उस ब्राह्मण को समर्पित कर दिया और पुनः बिना कुछ अन्न और जल पिए अपनी तपस्या आरंभ कर दी। अब महर्षि के शरीर से तपोबल की ज्वाला धधकने लगी। सभी देवता, ऋषि, यक्ष, नाग और राक्षस उनके इस तपोबल के तेज को देख आश्चर्यचकित रह गए। उन सभी की कांति महर्षि विश्वामित्र के आगे फीकी पड़ गई। उनकी चमक से समस्त दिशाएं कंपित होने लगीं। उनके शरीर से निकला तेज समस्त सृष्टि को दहका रहा था।
तब समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए और विनती करने लगे कि महर्षि विश्वामित्र में लेश मात्र भी विकार शेष नहीं रहा है, वे निष्पाप हो गए हैं। अतः आप उनकी कामना पूरी कीजिए और इस सृष्टि को उनके तेज से समाप्त होने से बचाइए। तब देवताओं सहित ब्रह्मा जी उनके पास गए और उनसे उनके ब्रह्म ऋषि होने की सत्यता पर सहमति जताई और कहा, कुशिकानंदन, तुमने अपनी उग्र तपस्या से ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लिया है, साथ ही दीर्घायु भी प्राप्त की है। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि अगर ऐसा है तो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ स्वयं आकर ऐसा कहें कि मैं ब्रह्म ऋषि हो गया हूं, तभी मैं अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ मानूंगा। तत्पश्चात ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने भी वहां आकर उनके ब्रह्म ऋषि होने की सत्यता को स्वीकार किया और तभी से दोनों के बीच अविनाशी मित्रता स्थापित हो गई। तो ऐसे एक क्षत्रिय राजा से 6000 से ज्यादा सालों की अति भयंकर और असंभव तपस्या करके उन्हें ब्रह्मर्षि की पदवी प्राप्त हुई। श्री रामचंद्र जी जब अपनी किशोरावस्था में अर्थात वे 16 वर्ष के भी पूरे नहीं हुए थे, तब ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास आते हैं श्री राम को अपने साथ ले जाने के लिए, ताकि वे उनके यज्ञ की सुरक्षा कर सकें मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों से। इससे महाराज पुत्र मोह में बंधकर बहुत व्याकुल और चिंतित हो जाते हैं। आगे उनके कुल गुरु वशिष्ठ द्वारा समझाने पर कि न वे श्री राम और न ही ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को पूर्ण रूप से जानते हैं, इन दोनों की महिमा अलौकिक है, अतः आप निसंकोच हो श्री राम को इनके साथ भेजिए। तब ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र श्री राम को अपने साथ ले जाते हैं। सर्वप्रथम वे सरयू नदी के तट पर श्री राम को बला और अति बला इन 2 विद्याओं का ज्ञान देते हैं और इनका अभ्यास करवाते हैं। विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं जो समस्त ज्ञान की जननी है। इसके बाद ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने ताड़का वध के उपरांत श्री रामचंद्र जी को दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र तथा अत्यंत भयंकर ऐन्द्र चक्र, इंद्र का वज्रास्त्र, शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल तथा ब्रह्मा जी का ब्रह्मशिर नामक अस्त्र ऐशिकास्त्र, परम उत्तम ब्रह्मास्त्र, 2 गदाएं जिनके नाम मोदकी और शिखरी हैं, धर्मपाश, कालपाश और वरुणपाश, अशन्य तथा पिनाक, नारायणास्त्र, अग्निका प्रिय आग्नेय अस्त्र, अस्त्रों में प्रधान वायव्यास्त्र, हैशिरा नामक अस्त्र, क्रौंच अस्त्र तथा 2 शक्तियों, कंकाल, घौर, मूसल, कपाल तथा किंकिणी, नंदन नाम से प्रसिद्ध विद्याधरों का महान अस्त्र तथा उत्तम खड्ग, गंधर्वों का प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र, प्रस्वापन, प्रश्मण तथा सौम्य अस्त्र, वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन तथा कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र मादन, गंधर्वों का प्रिय मानवास्त्र तथा पिशाचों का प्रिय मोहनास्त्र, महाबली सौमन, संवर्थ, दुर्जय, मौसल, सत्य और मायामय सूर्य देवता का तेजप्रभ नामक अस्त्र, सोम देवता का शिशिर नामक अस्त्र, त्वष्टा विश्वकर्मा का अत्यंत दारुण अस्त्र, भगदेवता का भी भयंकर अस्त्र तथा मनु का शीतेशु नामक अस्त्र। इन सभी महान बल से संपन्न अस्त्रों को ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने श्री राम को अर्पण किया। इसके अतिरिक्त इन सभी अस्त्रों के संहार के लिए भी ये सभी अस्त्र उन्हें अर्पित किए। ऐसे में हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये सभी अस्त्र कितने प्रबल और शत्रु विनाशी थे। निश्चित रूप से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु श्री राम को वे सभी दुर्लभ अस्त्र दिए जिन्हें किसी ने सुना तक नहीं था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कहा जाता है कि विश्वामित्र जी ने अपने तप से ब्रह्मा जी से कई गुप्त विद्याएं और अस्त्र प्राप्त किए थे जो संपूर्ण जगत में केवल विश्वामित्र जी के पास ही थे। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक महान ब्रह्म ऋषि, एक तेजस्वी क्षत्रिय, एक सौम्य गुरु और एक महानतम तपस्वी जिनका नाम विश्वामित्र है, उनकी अलौकिक महिमा का कुछ अंश ज्ञात हुआ होगा। वीडियो पसंद आया तो ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप सभी के समय के लिए आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।